नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, आज हम लुसेंट की बुक से वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है जीव विज्ञान। आज हम जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे और यह जो क्लास होगी यह साइंस की क्लास है। आरआरबी एनटीपीसी और आपके जितने भी एग्जाम है, एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, और इन सभी एग्जाम्स के लिए हम लोग इस क्लास को कंप्लीट करेंगे। और सभी साथी आप जानते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव बुक है जिसके महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करवाए जाएंगे। आरआरबी एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन और आरपीएफएसआई, जेई, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। और हम लोग जीव विज्ञान से स्टार्ट कर रहे हैं। जीव विज्ञान के बाद हम लोग कंप्लीट करेंगे भौतिक विज्ञान के प्रश्न, और लास्ट में हम लोग करेंगे केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर जिन भी साथियों के पास लुसेंट की बुक है तो आप अपनी लुसेंट की बुक सामने रख सकते हैं और मैच करिएगा आप क्वेश्चन को, ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का हमारा, जीव विज्ञान बायोलॉजी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। अगर इसकी बात करेंगे कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लैमार्क तथा ट्रेवेरेनस ने। लैमार्क और ट्रेवेरेनस जो आपके वैज्ञानिक थे, इन्होंने सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा इसका मूल उद्देश्य, हम लोग क्वेश्चन को जल्दी जल्दी से करेंगे, मतलब क्वेश्चन के आंसर करेंगे, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन और आंसर याद रहे माइंड में और कम समय में ज्यादा क्वेश्चन आप लोग कर पाए। दूसरा प्रश्न है, जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। तो जीव विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है, सभी जानते हैं, अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक कहलाते हैं। जंतु विज्ञान की बात करेंगे तो जूलॉजी के जनक भी आपके अरस्तु कहलाते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है। वनस्पति शास्त्र की बात करेंगे तो वनस्पति शास्त्र के जनक थे आपके थियोफ्रास्टस। ये आपके वनस्पति शास्त्र के जनक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र की बात करेंगे तो यह कहलाते हैं हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई थी। बॉटनी, तो बॉटनी शब्द की जो उत्पत्ति है यह ग्रीक भाषा का शब्द था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ग्रीक भाषा का शब्द था। अगला प्रश्न है, हिस्टोरिया प्लांटेरियम पुस्तक के लेखक कौन है। तो हिस्टोरिया प्लांटेरियम जो पुस्तक है, इसके लेखक है आपके, इनका नाम है थियोफ्रेस्टस। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला 8वां नंबर क्वेश्चन है, हिस्टोरिया एनिमेलिनम पुस्तक के लेखक कौन है। तो हिस्टोरिया एनिमेलिनम जो पुस्तक है, इसके लेखक है अरस्तु। अगला प्रश्न है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। जो चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं, इनको किसकी शपथ दिलाई जाती है। हिप्पोक्रेट्स की शपथ दिलाई जाती है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाती है। मतलब ऐसी कौन सा विज्ञान है जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है। यह है आपका जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन करेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जीव विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी, तो फाइकोलॉजी की बात करेंगे, फाइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है शैवालों का। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है, याद रखेंगे। माइकोलॉजी की बात करेंगे तो माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे और इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं और अध्ययन से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर 2018, 19 और 21 में, आप वो सारे क्वेश्चन लगा लीजिएगा, यहीं से सारे क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो पर्यावरण का जो अध्ययन है यह जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है। पारिस्थितिकी शाखा के अंतर्गत होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है। फ्लोरिकल्चर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, डेंड्रोलॉजी का संबंध है। डेंड्रोलॉजी की बात करेंगे तो डेंड्रोलॉजी का संबंध होता है झाड़ियों के अध्ययन से। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पुष्पों के अध्ययन की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा फ्लोरिकल्चर एक तरह से, और डेंड्रोलॉजी झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है,
अगला प्रश्न है पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। तो यहाँ पे पुष्पों का अध्ययन, अब यहाँ पे याद रखेंगे पुष्पों का जो अध्ययन है ये आपको कहलाएगा, इसी को ही बोलते हैं, पुष्पों के अध्ययन को बोलते हैं एंथोलॉजी। याद रखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था देखिएगा, फ्लोरिकल्चर, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं फ्लोरिकल्चर, और जो पुष्पों का अध्ययन है ये कहलाता है एंथोलॉजी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाएगा? तो जीवाश्म वनस्पति की बात करेंगे। वनस्पति आपको क्या होता है? जीवाश्म वनस्पति में आपका जीवाश्मों का अध्ययन किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाश्मों का अध्ययन किया जाएगा जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में। अगला प्रश्न है वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं, वनस्पति संवर्धन जो होता है इससे संबंधित विज्ञान की शाखा को हम लोग कहते हैं हॉर्टिकल्चर, इसी को बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो इसको जो जीव विज्ञान की शाखा है इसे हम कहते हैं पारिस्थितिकी, इसी को बोलते हैं पारिस्थितिकी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, वनस्पति शाखा विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। शैवाल, जो आपके शैवाल होते हैं, एल्गी होते हैं, शैवालों को इंग्लिश में बोलते हैं एल्गी, और शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवालों का अध्ययन को हम कहते हैं फाइकोलॉजी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फाइकोलॉजी। कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। 20 नंबर क्वेश्चन है सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। सिल्वीकल्चर की बात करेंगे तो सिल्वीकल्चर में किसका अध्ययन होता है? वन के विकास की वह शाखा होती है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें वन के विकास का वर्णन होता है उसे हम कहते हैं सिल्वीकल्चर। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? स्पर्मोलॉजी जो होता है इसमें हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? बीज का। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन होता है। 22 नंबर प्रश्न है एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन होता है। एग्रोस्टोलॉजी की बात करेंगे जिसमें घास का अध्ययन होता है, जो आपकी ग्रास होती है, घास होती है, इसका अध्ययन एग्रोस्टोलॉजी में किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है पीडोलॉजी या पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी की बात करेंगे तो पेडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पेडोलॉजी भूमि का अध्ययन किया जाता है। 24 नंबर प्रश्न है आनुवांशिकता या आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं। जो आनुवांशिकता और विभिन्नता डाइवर्सिटी के बारे में जानकारी देती है इसको वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे यह शाखा कहलाती है आनुवांशिकी। यह शाखा आनुवांशिकी कहलाती है। याद रखेंगे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। तो पौधों का जो नाम देने वाला विज्ञान होता है इसे हम कहते हैं वर्गीकी, इसी को बोलते हैं वर्गीकी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है। अगला प्रश्न 26, फलों का अध्ययन कहलाता है। फल, जो फल होते हैं आपके, फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी कहलाता है फलों का अध्ययन। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथियों किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और अगर क्लास पसंद आ रही हो, क्लास आपको अच्छी लग रही हो, क्लास में कंटेंट अच्छा हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और बताइएगा कि आपको ये क्लास से डेली चाहिए तो हम डेली एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। जैसे आज की हमारी जो चैप्टर है इसमें वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाओं से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे यहीं से बनेंगे। आज के हमारे क्लास का यही चैप्टर है। अगली क्लास में हम दूसरे चैप्टर, तीसरे चैप्टर, चौथे चैप्टर, मतलब लगातार जितने भी लूसेंट में चैप्टर है सारे चैप्टर एक तरफ से कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है पराग कणों यानी कि पोलन ग्रेन्स का अध्ययन कहलाता है। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं या पराग कण, इनका अध्ययन क्या कहलाता है? तो इनका अध्ययन कहलाता है पाइलिनोलॉजी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है। तो संसार में पौधों का वितरण का अध्ययन कहलाता है फाइटोजियोग्राफी, इसको बोलते हैं फाइटोजियोग्राफी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। जितने भी साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे होते हैं इनका अध्ययन कहलाता है ओलेरी कल्चर। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओलेरी कल्चर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। 30 नंबर प्रश्न है
30 नंबर प्रश्न, वार्षिक वलयों, एनुअल जो रिंग्स है वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है। वार्षिक जो वलय होती है इनका अध्ययन कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। इनका अध्ययन कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। यह कहलाता है आर्बोरिकल्चर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आर्बोरिकल्चर। 32 नंबर प्रश्न है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। पौधों की जो आंतरिक संरचना होती है इसका अध्ययन शारीरिकी कहलाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है। तो कवक शास्त्र की बात करेंगे, कवक शास्त्र में फफूंद का अध्ययन किया जाता है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, एग्रो फॉरेस्ट्री है। एग्रो फॉरेस्ट्री की बात करेंगे तो एग्रो फॉरेस्ट्री में हम लोग कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाते हैं और इसी को बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है। वृक्ष संवर्धन की बात करेंगे तो यह आपका वृक्षों एवं वनस्पति की खेती से संबंधित है। यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का अध्ययन करना वृक्ष संवर्धन कहलाता है। 36 नंबर प्रश्न है, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं मनोरंजन से जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। यह जो शाखा है इसे हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में जीव द्रव्य का पृथक्करण और संयोजन ये दोनों संबंधित हैं और इसी को टिश्यू कल्चर कहा जाता है। 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, फलों की खेती पोमोलॉजी। बताइएगा इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। सभी साथी इसका आंसर कीजिएगा और जिस भी साथी को इसका आंसर नहीं मालूम हो कमेंट कीजिएगा। हम लोग इसका आंसर बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पिन कर देंगे। और जितने भी साथी हैं क्लास अगर पसंद आया हो साथियों तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप प्लीज सभी लोग लाइक जरूर कर दिया करें क्लास को। इससे पता चलता है कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं क्लास लेने में और क्लास को हम लोग आगे कंटिन्यू करने में भी आपका ये जो हेल्प होता है कमेंट्स और लाइक, इससे क्लास को आगे कंटिन्यू करने में भी सहायता मिलती है। तो सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सभी साथी जितने भी साथी हैं अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन टाइम पर प्राप्त हो जाएगा। और यह क्लास आपकी जो एनटीपीसी जो आपका एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट दोनों एग्जाम्स के लिए और खासकर एएलपी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि अब एएलपी का नेक्स्ट मंथ एग्जाम होने वाला है नवंबर दिसंबर। एएलपी और टेक्नीशियन, एएलपी टेक्नीशियन और देखा जाए तो आपको जूनियर इंजीनियर और आरपीएफ एसआई ये सभी एग्जाम्स होने वाले हैं और इन सभी में ये आपके साइंस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं साइंस के, ये सभी पूछे जाएंगे। और आरआरबी जो ग्रुप डी वाले हैं जो उनके लिए भी ये बेस्ट क्लास होने वाली है। आप सभी जानते हैं कि जो लूसेंट का एक स्टैंडर्ड है बहुत अच्छा है। लूसेंट से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई होगी सब लोग लाइक करके जाइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार साथियों।